हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि शक्ति अपने शब्दों में रखो आवाज में नहीं, कि शक्ति अपने शब्दों में रखो आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है बाढ़ से नहीं। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको सभी प्रकार के जो टाइप्स पर क्वेश्चंस थे वो करवा दिए थे। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मूलधन किस प्रकार से निकाला जाता है, मिश्र धन, टाइम, दर, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के नए टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चंस में। उन्हीं टर्म्स का हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो हमें इन जैसे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, ये क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, पटवार हो, रीट हो, संगणक हो, जैसी कोई भी एग्जाम जिनमें कि इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये टॉपिक होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते ही हैं, यानी कि इनके चांसेस अच्छे रहते हैं क्वेश्चंस को, इसलिए मैं करवा रहा हूं। और ये जो टॉपिक है इसको ये टाइप है, इसे करने का एक तरीका है, बिल्कुल बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा और बहुत ही कम टाइम में उसका सॉल्यूशंस होगा, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड जिसे कहते हैं, उसके आधार पर मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सिखाऊंगा, जिसमें कि आप बिना पेन कॉपी के भी यानी कि माइंड में ही कैलकुलेशंस कर सकते हो इस प्रकार की क्वेश्चंस की। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में क्या होगी, 4 गुना होगी। यानी कि हमें ना मूलधन दिया हुआ है ना चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, हमें ओनली रिलेशन दिया हुआ है, और वो रिलेशन भी कैसा है कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, जबकि वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये है। तो आप जैसे कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल पहले तरीके से बताता हूं, यानी कि बेसिक जो हम बात करते हैं वह वाला तरीका, उसके बाद में मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा, जिससे ही हमें क्वेश्चन करना है, हमें यूज करना है तो शॉर्ट मेथड करना है, जो मेरे द्वारा बताया गया तरीका है वही यूज करना है, और बहुत ही सिंपल मेथड है। तो अब हम पहले एक बार बेसिक से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि 4 वर्षों में दुगनी हो रही है। माना हमने मूलधन कितना है, 1 है, माना मूलधन कितना है, 1 है, एक मूलधन मान लिया, हम यही मानते हैं, 1 मानते हैं, 100% मानते हैं, जो भी है। अब 1 मूलधन है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, 4 वर्षों में दुगना हो रहा है, तो यहां से यहां तक मान लो ये टाइम कितना लिया है इसने, 4 वर्ष लिया है, और कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। दुगने का मतलब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई 2 किया है। अब ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और समझ रहे हो आप, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कितना ईयर्स है, ये बात को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, क्योंकि हम इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए आपके लिए। और कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो कमेंट में आप करिएगा, जिसका कि आपको सॉल्यूशंस आंसर बता दिया जाएगा। कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, इस चैनल का जो उद्देश्य है कि मैथ्स के डर को ख़त्म करना, वो कंप्लीट होना चाहिए, ये है बस बात में। तो क्या है कि जो भी आपको डाउट है, आप बिल्कुल चाहे बेसिक से आप समझ रहे हो या कोई शॉर्ट मेथड से समझ रहे हो, तो उसको आप डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन ये कि डाउट है, वो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है फिर। तो यहां से हमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 हो गया, दुगना हो गया, 4 वर्षों में हुआ है। अब कहना चाह रहे हैं कि कितने वर्षों में 4 गुना होगा, तो अब हम 4 गुना कैसे करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आराम से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। और 4 गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहां से टाइम कितना हो जाएगा, वही 4 वर्ष, क्योंकि वहां भी हमने दुगना किया है, यहां भी दुगना किया है, इसलिए यहां भी टाइम 4 वर्ष और यहां भी टाइम कितना, 4 वर्ष। और हमसे पूछा है कि कितने वर्षों में 4 गुना हो रहा है, यानी कि 1 से लेकर 4 तक होने में कितना, 1 से लेकर 4 गुना होने में कितना टाइम हो रहा है यूज, टी बराबर कितना हो जाए, 4 + 4 यानी कि 8 वर्ष। तो आंसर तो हमारा आ गया 8 वर्ष। लेकिन अब इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम बिल्कुल, यानी कि कम जो वैल्यूज होती हैं, यहां मान लो अभी कहा जाता कि बात करें हम 64 गुना हो जाता या 128 गुना हो जाता, तो अब हम कहां तक करते, यानी कि कैलकुलेशन करने में हमें आती प्रॉब्लम, बात ये है। तो अब हमें क्या है, ये तरीका हमको यूज नहीं करना है, बट मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आपके माइंड में उस तरीके से सेटअप हो जाए उस चीज का कि क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशंस कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से हम आंसर करते हैं,
तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं एक तरीका बताता हूँ, उसी तरीके के आधार पर हमें क्वेश्चंस करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे हमें क्वेश्चंस नहीं करना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक जाएंगे अगर बड़ी संख्याएं हमें दी हुई है। तो अब क्वेश्चन में जो कहा गया है, तो हमें एक बात याद में रखनी है, हमें दो टर्म्स यूज करनी है। टर्म्स यूज क्या करनी है, एक तो मनी जितने भी गुना हो रहा है वह, और एक ईयर टाइम। ये दो ही वैल्यूज इस प्रकार के क्वेश्चंस में दी हुई होंगी कि 4 वर्ष में दुगना हो रहा है। दुगना क्या हो रहा है, कोई ब्याज धन है वही तो दुगना होगा किसी भी ब्याज दर पर। तो क्या होगा, हमें क्या लिखना है, इधर ईयर लिखना है, इधर मनी लिखनी है। यानी कि 4 वर्ष हैं तो यहाँ क्या कर दिया हमने, 4 वर्ष लिखा है। और कितने गुना हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो दुगने का मतलब क्या होता है, 2 गुना, यानी कि 2 टाइम्स। तो क्या किया है हमने, 2 लिख दिया। और ये 4 वर्ष है, यानी कि 4 वर्षों में राशि है वो कितनी हो रही है, दुगना हो रही है। तो और हमें जो यूज करनी है, ईयर हमें मल्टीप्लाई के रूप में यूज करना है, यानी कि गुणा के रूप में यूज करना है, गुणा के रूप में यूज करना है। और इसे हमें घात, हम बात करें पावर के रूप में यूज करना है। कैसे करना है मैं आपको अभी समझाता हूं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहां कहा गया कि कितने वर्षों में, यानी कि हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, कितने वर्षों में 4 गुना, यहां हो रहा है 4 गुना। तो अब हमें ध्यान में रखना है कि यहां से यहां जो वैल्यू हम लेकर आएंगे वो किस प्रकार से आनी चाहिए, ये घात के रूप में होनी चाहिए और यहां मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान में रखना है, ये माइंड में सेट हमें करना है और कुछ भी नहीं है। कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हो जिसमें कहा गया हो कि राशि 4 वर्ष में 5 गुना होती है, 10 गुना होती है, 8 गुना होती है, तो वह 10 वर्षों में कितनी होगी, इस प्रकार की जो भी कैलकुलेशंस है उनमें हमें बस ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। कितने वर्ष में 4 गुना होगी, तो हमें मनी जो धन है वह कितने गुना हो रहा है उसे घात के रूप में लिखना है। यानी कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसे घात के रूप में लिखना है और इसे गुणा के रूप में। अब जो भी घात आती है, 2 यहाँ चाहे 2 हो संख्या, चाहे 5 हो, 10 हो, 3 हो, कितनी भी घात यहाँ दी हुई हो, तो उसी घात से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और हमारे पास में आंसर आ जाएगा, वो कितना आएगा, 4 × 2 8 वर्ष। 8 वर्ष क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने वर्ष में 4 गुना होगी, 4 गुना होने के लिए कितना टाइम लेगी वह राशि, 8 वर्ष का टाइम होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट हम अभी क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। बट एक बार जो समझने वाली बात है वो यही है कि हम ईयर को किसमें, गुणा के रूप में लिखते हैं। और गुणा कौन सी राशि से हम गुणा करेंगे, जो घात के रूप में होगी। और घात कौन सी, जो धन कितने गुना हो रहा है उसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन को घात शो करेगी, और उस घात से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि 8 वर्ष में कितनी गुना होगी, तो यहां से 4 से 8 होने में कितना, 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इसी 2 को क्या, इसकी पावर के रूप में यूज करेंगे। और यूज करने पर कितना आ जाता है, 4। यानी कि कैसे भी अपोजिट रिलेशंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे और भी आपको अच्छी तरीके से है क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। बस हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मनी और ईयर दो यूज करना है, उसके बाद में ईयर को मल्टीप्लाई के रूप में, और जो मनी जितने गुना हो रही है उसे किस रूप में, हमें घात के रूप में, पावर के रूप में यूज करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई राशि CI की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसको तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, अब तो बहुत क्लासेस हम पढ़ चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि 4 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कितनी, यहां कितनी हो रही है, तिगुनी, यानी कि 3 गुना हो रही है, तिगुनी हो जाती है। और ये क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस में मैं आज आपको करवाऊंगा, जिससे कि हमें ये भी पता चलता रहे कि हम जो क्लासेस पढ़ रहे हैं या टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम के लिए किस प्रकार से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि अब ये क्वेश्चन है, तो वह कहा गया, तो वह राशि 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी। अभी मैंने कहा था कि अपोजिट में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो वही क्वेश्चंस आ गया है ये। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हम जिस तरीके से मैंने बताया उसे यूज करना है। क्या लिखना है यहाँ, मनी
और यहाँ क्या लिखना है, ईयर। ये दो टर्म्स यूज करनी है। तो मनी जो धन है वो कितना होगा, 4 वर्ष में तिगुना हो रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 वर्ष, और कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3। बस कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे यूज करना है, और कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं है। और एक आ गया है कि राशि 12 वर्षों में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 वर्ष। ये इस जगह क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए कि कितने गुना हो जाएगी। तो वही हो गया जो मैंने कहा था कि यहाँ 8 वर्ष भी दे सकता है और या कितने गुना की भी पूछ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या है, वही रिलेशन, यहाँ वैल्यूज नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ से रिलेशन करना है। अब ये 4 से किस संख्या को मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो 12 करने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। और ये 3 ही एक ऐसा नंबर या ऐसा संख्या हो जाती है जिसका कि यूज अभी इस क्वेश्चन में होगा। और कहाँ होगा, मैं आपको बताया कि इसे मल्टीप्लाई के रूप में यूज कर रहे हैं, जिस संख्या को इधर हम घात के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ घात के रूप में क्या करेंगे, 3 का क्यूब, इसी संख्या का जितने गुना कहा गया है फर्स्ट में उसका ही घात के रूप में यूज करेंगे, जो कि यहाँ ईयर में मल्टीप्लाई के रूप में यूज हो रहा है। बस अब हम क्या है समझ गए हैं कि किस तरीके से करना है, कि यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में जो संख्या उसे हम घात के रूप में यहाँ लिखना है, और इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 इंटू 3 जो कितना आ जाएगा 27, यानी कि 27 गुना आंसर। ये आंसर आ गया। यानी बहुत ही कम टाइम में हम इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको बात बताऊंगा। अभी नेक्स्ट में इसके बाद में प्रीवियस ईयर्स पर आधारित, पेपर पर आधारित क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस है वो कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आते हैं। तो ये आपको तरीका समझ में आया है, बस कि तरीका है हमें समझना है, माइंड में सेट करना है। हमें शायद पेन कॉपी की भी आवश्यकता नहीं होगी, मात्र 5 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल माइंड में ही कैलकुलेशन कर। कोई ज़्यादा तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम समझ गए हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। यहाँ मनी है, मनी में धन जितने गुना हो रहा है वो लिखना है, और गुना जो भी राशि है उसे हमें क्या घात के रूप में लिखनी है, और यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। बस इस बात को समझना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 की पावर क्यूब 3, यानी कि 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी कि 27 गुना क्या हो जाएगी 12 वर्षों में वह राशि हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस एग्जाम है पेपर, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यदि एक निश्चित धनराशि, इस तरह की लैंग्वेज ही क्या है क्वेश्चंस में यूज होती है। ये पेपर से ही डायरेक्ट लिया हुआ क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि n वर्षों में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टर्म्स दी हुई हैं n वर्षों में, यानी कि एक कहें तो हम चर राशि वेरिएबल्स दिए हुए हैं कि n वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक निश्चित धनराशि है जो कि n वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना होगी। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा कहें तो टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम कौन सी, ये आया हुआ है पटवार 2021। पटवार 2021 पेपर जो RSM SSB द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पेपर लिया गया था, उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार 2021 में कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि कोई निश्चित धनराशि है वह n वर्षों में दुगनी होती है, तो उसे कितने वर्षों में 4 गुना होगी। ये टाइम हमसे पूछा था। हम क्या करते हैं, वही हम तो हमारा तरीका यूज़ करते हैं, उसी के आधार पर क्या करेंगे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। यहाँ हमने ईयर यूज़ किया है या मनी, तो कितने वर्षों में हो रही है उससे मतलब नहीं है कि यहाँ हमें संख्या नहीं दी हुई है तो हम घबरा जाएं क्वेश्चंस को देखकर। हमें तरीका अगर पता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारा तरीका यूज़ करना है और क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। अपने आप आंसर की तरफ जाओगे। आंसर्स उस पेपर में आपको दिया हुआ होगा, ऑप्शंस के रूप में है, वो ऑप्शंस अपने आप आंसर के रूप में आएंगे आपके।
तो कितने ईयर्स में है, n वर्षों में है, तो हम n लिख देंगे। कितने गुना हो रही है, दुगना हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी कि दुगना हो गया। तो n वर्षों में दुगनी हो रही है। अब पूछा है कि वह राशि कितने वर्षों में 4 गुना होगी, तो 4 गुना यहाँ होगी, तो 4 गुना होगी और कितने वर्षों में होगी ये हमसे पूछा है। तो वही टर्म्स बन गई जिस तरीके के हमने अभी 2 क्वेश्चंस किए थे। हमने अभी जो 2 क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके की टर्म्स बनी है। एक बार हमसे ईयर पूछा था वहाँ, और एक बार क्या पूछा था, कितने गुना हो रही है, और अब क्या पूछा है, वही ईयर। यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, दोनों में से रिलेशंस पूछा जाएगा और कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं है। तो अब यहाँ क्या है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, वही 2 की पावर 2, और यहाँ 2 है तो इसे घात के रूप में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में होगा, और मल्टीप्लाई के रूप में है तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाता है 2n, तो ये आ जाता है 2n वर्ष। बिल्कुल सिंपल, यानी कि मात्र 5 सेकंड में हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, और वो भी क्या कि हम बिना पेन कॉफी के इस क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई धनराशि n वर्षों में दुगनी हो रही है, 4 गुना हो रही है, यानी कि 2 की पावर 2 होगी, तो पावर 2 आ गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n वर्ष। यानी कि बहुत ही सिंपल। और कितने प्लस नंबर, +2 मार्क्स हमें क्या हो गए, हमारे प्लस हो गए हैं, यानी कि +2 मार्क्स हो गए। और कितने, मात्र 5 सेकंड में। किस लिए, क्योंकि हमें तरीका पता है इसलिए। अगर आप इसी क्वेश्चंस में उलझने लग गए तो ये शायद ही, अगर बेसिक से भी करने लगे तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस का आंसर ही सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये तरीका है वो फॉलो करना है, और इस तरीका है बहुत ही, कहें तो बहुत ही कम टाइम में हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये तरीका है वो हमें बिल्कुल माइंड में सेट करना है, जिससे कि हमें इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए इस पैटर्न पर आधारित, इस टाइप पर आधारित, तो हमें क्या हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये पटवार 2021 का क्वेश्चन था, और मैंने कहा था कि मैं साथ में आपको प्रूफ देता हुआ चलता हूं, जिससे कि आपको ये पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी पैटर्न पढ़ाए जा रहे हैं, उनका क्वेश्चंस पेपर से रिलेशंस है या उनमें क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने यहाँ तक कि SSC CGL CHSL जैसे क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा और कराया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसमें कि यहाँ हमें क्या है, राशि नहीं दी हुई होती है, डायरेक्ट रिलेशन है। वहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, उसमें इसी टाइप पर आधारित है, बट हमें वहाँ कुछ थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप्स का कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं, उसमें राशि के रूप में हमें दी हुई होती हैं। जैसे कि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि। कितनी राशि जमा की गई है, 12,000 रुपए की राशि है, वह जमा की हुई है कि 12,000 रुपए की राशि है वो 5 वर्ष में। अब यहाँ भी क्या है, हमें वही टर्म्स दी हुई है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी 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 हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, अब हमें क्या है कि इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा हमें जो दिया हुआ है ये 12,000 दिया हुआ है। इस बात को समझना है बस, और कुछ भी नहीं है। क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि कितनी है, 12,000 रुपए है, जो कि कितनी 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, और हमसे पूछा है कि वो 20 वर्ष बाद में राशि कितनी हो जाएगी। हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने गुना हो जाएगी। अगर हम कितने गुना लिखते हैं तो वही एज इट इज करेंगे, कितनी हो जाएगी ये क्या है, इसको शो कर रहा है कि 12,000 रुपए की राशि है वो कितनी होगी। तो अब हमें क्या है, यूज तो वही करना है। जब हमें 20 वर्ष बाद की पूछा है और कितनी पूछा है, दुगुना रिलेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो ऑप्शन है वो यही है कि हम जो फॉर्मेट है वो यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, मनी, और यहाँ क्या लिखेंगे, ईयर। ठीक है, तो वही एज इट इज यूज करेंगे हम। तो यहाँ हम बात करें ईयर की, तो ईयर कितना है, 5 वर्ष,
तो 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। हमें तो एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यूज करना है, और जब भी ये गुना वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें तो हमारा फॉर्मेट यूज करना है, अपने आप क्वेश्चंस का आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अब पूछा है 20 वर्ष में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 वर्ष, और ये आंसर हमें चाहिए कितनी गुना होगी। तो यहां से क्या निकलेगा आंसर, कितनी गुना होगी, और जितनी गुना होगी वह राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास राशि आ जाएगी कि कितनी राशि होगी। अब ये क्या है, थोड़ा सा माइंड को सेट करने की प्रॉब्लम है कि हमने कितने गुना तक हम पहुंच गए हैं, तो इसका आंसर किस प्रकार से लाया जाए, तो वो कब आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है उसको एक तरीके से यूज करने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चंस, तो इनमें हमें वही यूज करना है, यानी कि हम अब धीरे धीरे लेवल है उसको एडवांस की ओर ले जा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए वो क्या हो, गलत होने के चांसेस भी न रहें। और एक टॉपिक्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SI हो चाहे CI हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चंस मिनिमम 1 क्वेश्चंस तो किसी भी एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह CET हो, चाहे पटवार हो, संगणक हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको एक ना एक क्वेश्चंस तो देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वह SI से रिलेटेड हो, चाहे CI से रिलेटेड हो, और आगे अभी नेक्स्ट हम टॉपिक करवा रहे हैं ये टाइप्स करवा रहे हैं उनसे रिलेटेड हो, आपको ये इन दोनों पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस तो जरूर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको प्रूफ भी दिया था अभी कि पटवार 2021 में वो क्वेश्चंस आया था। तो यहाँ क्या करना है, हमने क्या किया है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 वह संख्या हो गई जो कि क्या होगी, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में यूज है, तो यहाँ किसके रूप में होगी, घात के रूप में। तो यहाँ क्या करेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कितना आ जाता है 4 इंटू 2 8 इंटू यानी कि 16 गुना। अगर हमसे क्वेश्चन यही पूछता कि कितने गुना हो जाएगी, तो हमारा आंसर कितना आ जाता, 16 गुना, हम डायरेक्ट आंसर दे देते, कितना 16 गुना आ जाता। बट हमसे क्या पूछा है कि वह कितनी हो जाएगी राशि, तो 20 वर्ष बाद में वह राशि कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि राशि ही तो 16 गुना हो रही है, तो राशि से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितनी राशि हो रही है। तो 20 वर्ष बाद में राशि कितनी होगी, 16 गुना है, 12,000 रुपये की राशि है, तो 12,000 की राशि है, कितनी है, 12,000 रुपये की राशि है, कितनी 16 गुना हो रही है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 000 एज इट इज़ है, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 32, तो 3 हासिल के रूप में 16 यानी 19, तो ये हो जाएगा 1,92,000 रुपये, कितने, 1,92,000 रुपये, ये आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट हमें जो माइंड है उसको सेट करना पड़ेगा, और किस लिए कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से हमें करना है। मैंने आपको इस गुना वाले जो क्वेश्चंस थे उस पर सारे टाइप्स, जो टाइम्स वाले क्वेश्चंस थे, इन पर सारे जो भी टाइप्स पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको करवाए हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं जो कि चाहे वो रिलेटेड वो वर्ष में हमने काउंट किया हो, या हमने कितने गुना है वह काउंट किया हो, साथ में राशि दी हुई हो, तो हम किस प्रकार से काउंट करते हैं, यानी कि जितना भी मेरे द्वारा प्रयास है कि मैं एक भी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, और इस चैनल का जो उद्देश्य है कि मैथ्स के डर को खत्म किया जाए वो कंप्लीट होना चाहिए। कि एग्ज़ाम में हम कोई भी एग्ज़ाम, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, वह कॉम्पिटिशन्स, चाहे वो RSM SS भी लेती हो उस एग्ज़ाम को, या RPSC द्वारा ली जा रही हो, SSC CGL CHL GD कांस्टेबल, क्योंकि मैंने GD कांस्टेबल के लिए तो बताया था कि एक पर्टिकुलर SI पर क्लास थी जो कि प्रीवियस ईयर्स पेपर पर थी, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर्स के SSC GD कांस्टेबल के क्वेश्चंस हैं वो करवाए थे। क्योंकि वही क्वेश्चंस एज इट इज़ फॉर्मेट में आए हुए थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ करवाए गए थे। तो आने वाली एग्जाम जो कि फरवरी में GD कांस्टेबल की होगी उसमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो यही है कि क्लासेस इंपॉर्टेंट है और इनका बेनिफिट्स सभी तक पहुंच जाए, यही हमारा उद्देश्य है कि जो कोई भी स्टूडेंट्स है वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उनके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है और उन तक ये क्लास पहुंचे। इसलिए आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें डाउट को किए, क्योंकि डाउट क्लियर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है।
क्योंकि हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि 12,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। ये हमसे पूछा था, हमें दिया हुआ था कि 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले ये हमने काउंट किया कि 16 गुना हो जाएगी, तो 16 गुना हो जाएगी तो राशि 12,000 रुपये है, तो 16 से मल्टीप्लाई किया 1,92,000 रुपये हमारा आंसर आया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट है क्वेश्चन वो अगली क्लास में देखेंगे। तो आपको एक क्लासेस समझ में आ रही होंगी और रेगुलर बेस पर हमारी क्लासेस चल रही हैं। पर डे मैं संडे को भी क्लासेस लेता हूं, यानी कि पर डे हमारी क्लासेस चल रही हैं, संडे की भी कोई छुट्टी नहीं है। तो आप इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।